कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात कितनी आसानी से समझा लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को बहुत मुश्किल होती है। ये सब संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का ही कमाल है। ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को दूसरों के मन तक पहुंचाने की एक कला है। तो चलिए, आज इसी कला के रहस्यों को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग में जो एक आइडिया आता है वो किसी और के लिए एक साफ सुथरा मैसेज कैसे बन जाता है। सुनने में तो ये किसी जादू की तरह लगता है ना? चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आज हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या और क्यों जरूरी है। फिर इसकी पूरी प्रोसेस को देखेंगे। इसके बाद बोलने और लिखने के स्किल्स में क्या फर्क है ये जानेंगे। और आखिर में एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने के लिए जो सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम कम्युनिकेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल मतलब क्या होता है और हमारी जिंदगी में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो कम्युनिकेशन का मतलब है जानकारी, आइडियाज और फीलिंग्स का लेन देन। ये सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है, बल्कि दूसरे की बात को समझना भी है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कैच कैच का खेल हो। आप सिर्फ गेंद फेंकते नहीं हैं, उसे पकड़ते भी हैं। और देखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ ऑफिस या मीटिंग्स तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है। चाहे एक दमदार भाषण देना हो, दोस्तों के ग्रुप में अपनी बात रखनी हो, एक मुश्किल इंटरव्यू क्रैक करना हो, या फिर अपने रिश्तों को और गहरा बनाना हो, हर जगह एक ही चीज काम आती है: असरदार कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो समझ गए कि कम्युनिकेशन जरूरी है, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। मतलब एक विचार एक दिमाग से निकलकर दूसरे दिमाग तक का सफर तय कैसे करता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। ये जो मॉडल दिख रहा है ना, ये उस पूरे सफर का एक नक्शा है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक मैसेज बनता है और फिर दूसरों तक पहुंचता है। चलिए इस नक्शे के हर हिस्से को अब थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस पूरे प्रोसेस के 5 बड़े ही आसान स्टेप्स हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्त को एक पार्टी में बुलाना है। स्टेप 1, आपके मन में ये आइडिया आया। स्टेप 2, आपने इसे शब्दों में बदला यानी एनकोड किया। शनिवार को पार्टी है, आना जरूर। स्टेप 3, आपने मैसेज भेज दिया। स्टेप 4, आपके दोस्त ने मैसेज पढ़ा और उसका मतलब समझा। इसे कहते हैं डीकोड करना। और स्टेप 5, मैसेज उस तक पहुंच गया और उसे बात समझ में आ गई। बस इतना ही आसान है। तो हमने प्रोसेस तो समझ ली। अब बात करते हैं असल जिंदगी की। हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल मुख्य तौर पर 2 तरीकों से करते हैं, या तो बोलकर या फिर लिखकर। चलिए अब इन दोनों में महारत हासिल करने के तरीकों को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है बोलने और सुनने की कला, जिसका असर फौरन होता है, और दूसरी तरफ है पढ़ने और लिखने का हुनर, जो लंबे समय तक कायम रहता है। ये आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने के लिए दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जब बात बोलने की आती है तो सिर्फ बोलना ही काफी नहीं होता। इसमें 2 चीजें बराबर की जरूरी हैं। पहली, अपनी बात को दमदार तरीके से कहना, और दूसरी, उतनी ही ध्यान से दूसरे की बात को सुनना। असल में ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कई बार क्या कहा गया, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि कैसे कहा गया। सिर्फ आपकी आवाज का वॉल्यूम, मतलब आपकी आवाज की तीव्रता ही आपके शब्दों के मतलब को पूरी तरह से बदल सकती है। और अब आते हैं लिखित कौशल पर। यहां भी 2 ही मुख्य स्तंभ हैं: लिखी हुई जानकारी को समझने की काबिलियत यानी पढ़ना, और अपने विचारों को साफ साफ लिखने की काबिलियत यानी लेखन। और हां, पढ़ने के भी 2 अलग अलग मकसद होते हैं। जब हम जोर से पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान सही उच्चारण पर होता है, जैसे कोई एक्टर अपनी लाइंस याद करता है। लेकिन जब हम मन में पढ़ते हैं तो हमारा मकसद होता है गहरी समझ हासिल करना और तेजी से जानकारी लेना। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई दिलचस्प किताब पढ़ते हैं। अपने लिखने के तरीके में जान डालना चाहते हैं तो ये कुछ सुनहरे नियम हैं। दमदार शब्दों का इस्तेमाल करें, बात को घुमाने की बजाय सीधे एक्टिव वॉइस में कहें, और सबसे जरूरी नियम, अपनी भाषा को इतना सरल और साफ रखें कि पढ़ने वाले को एक बार में ही सब कुछ समझ आ जाए। तो हमने प्रक्रिया, तरीके और नियम ये सब समझ लिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो इन सब के मूल में है। आखिर वो कौन सी खूबियां हैं जो एक आम इंसान को एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाती हैं?
एक बेहतरीन कम्युनिकेटर की नींव इन 5 पिलर्स पर टिकी होती है। उच्चारण क्षमता, ताकि शब्द साफ हों। श्रवण क्षमता, ताकि दूसरों को समझा जा सके। भाषा क्षमता, ताकि आपके पास सही शब्द हों। मानसिक क्षमता, ताकि आप तेजी से सोच सकें। और आखिर में आपका व्यक्तित्व, जो आपकी बातों में सच्चाई और विश्वास भरता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक चाबी है। एक ऐसी चाबी जो नए मौक़ों, बेहतर रिश्तों और समाज में एक पहचान का ताला खोलती है। इस चाबी पर महारत हासिल करना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो चलिए अब एक सवाल खुद से पूछते हैं। आज हमने जिन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की, उनमें से वो कौन सा एक स्किल है जिसे आप सबसे पहले बेहतर बनाना चाहेंगे? बोलना, सुनना, पढ़ना या फिर लिखना? आपका पहला कदम क्या होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।